धरती लोक के एक हॉस्पिटल में जानलेवा बीमारी फैल चुकी थी। लोग इस बीमारी का शिकार होकर अपने प्राण गंवा रहे थे। अस्पताल में मरीज बढ़ते ही जा रहे थे। अंकुर, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, वो हॉस्पिटल में अपने कैबिन में बैठा रिपोर्ट्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ उसके पड़ोस में रहने वाली जानकी खांसती हुई उसके पास आती है और उसके शरीर पर लाल दाने देखकर अंकुर उससे बोलता है, अरे आंटी, आप यहाँ? क्या हुआ? अरे अंकुर बेटा, देख तो सही, कई दिनों से सारे शरीर पर ये दाने निकल रहे हैं और तो और खांसी भी नहीं रुक रही। आप बैठिए आंटी, मैं देखता हूँ। तभी अंकुर मास्क और ग्लव्स पहनकर उसका चेकअप करता है। साथ ही उसका ब्लड सैंपल भी लेता है और उसे कुछ दवाइयाँ देकर जाने के लिए बोल देता है। अगले दिन जानकी की ब्लड रिपोर्ट्स देखकर वो हैरान होकर बोलता है, जानकी आंटी को भी वही जानलेवा बीमारी हो गई है। आखिर ये बीमारी है क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो खुद से ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके साथ काम करने वाली शालिनी हाथ में कॉफी लिए वहाँ आती है और उसे देखते हुए कहती है, ये बात तो किसी के भी समझ में नहीं आ रही, इसलिए ज्यादा सोचकर दिमाग पर जोर मत डालो। शालिनी, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं इस बीमारी से और अब तक हमारे पास इस बीमारी का इलाज नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? ये बीमारी लोगों के शरीर को जहर की तरह खाए जा रही है। पता नहीं इस जहर से मुक्ति दिलाने वाला अमृत कहाँ होगा। पृथ्वी लोक के मनुष्यों की ये दशा अपने जादुई गोले पर नागलोक में बैठी नाग कन्या दक्षिका देख रही होती है। तभी उसकी दासी मीनाक्षी कहती है, नाग कन्या, पृथ्वी लोक पर ये कैसा हाहाकार छाया हुआ है। सभी मनुष्य एक एक करके अपने प्राण गंवा रहे हैं। पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के बीच एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैल गई है जो किसी सांप के जहर से भी खतरनाक है दासी। अर्थात पृथ्वी लोक के मनुष्य जानलेवा बीमारी के कारण संकट में हैं। इसका मतलब इस समय पृथ्वी लोक की यात्रा करना उचित नहीं होगा। मीनाक्षी बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ नागराज प्रकट होते हैं, जिसे देखकर मीनाक्षी और दक्षिका उनके सम्मान में हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी दक्षिका कहती है, नागराज, नाग कन्या दक्षिका का प्रणाम स्वीकार करें। नागरानी, मैं यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आया हूँ। एक कार्य है जो आपको करना है। आज्ञा दीजिए नागराज, जो भी कार्य होगा उसे मैं अवश्य पूरा करूँगी। आपको पृथ्वीलोक के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर महादेव के इस चमत्कारी त्रिशूल को उस मंदिर में स्थापित करना है, क्योंकि ये उस मंदिर की धरोहर है जिसे कालिया नाग अपने लालच में नागलोक ले आया था। किंतु नागराज, पृथ्वी लोक पर जाने के लिए यही समय उचित होगा। तुम क्या कहना चाहती हो दक्षिका? मेरे कहने का मतलब था कि इस समय पृथ्वी लोक के मनुष्य किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो इस समय मेरा वहाँ जाना उचित होगा। दक्षिका, तुम एक नाग कन्या हो। तुम्हारे अंदर सबसे शक्तिशाली जहर का वास है जिसका कोई तोड़ नहीं। निश्चिंत होकर पृथ्वीलोक जाओ और प्राचीन मंदिर के भोलेनाथ की ये धरोहर, ये त्रिशूल वहाँ रख कर आओ। जी नागराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं पृथ्वी लोक पर अभी के अभी प्रस्थान करती हूँ। जिसके बाद नागराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहाँ एक चमकता त्रिशूल प्रकट होता है, जिसे लेकर दक्षिका नागिन पृथ्वी लोक के प्राचीन शिव मंदिर में आ पहुँचती है, जहाँ वो भोलेनाथ को प्रणाम कर उस त्रिशूल को वहाँ मूर्ति के समीप रखकर अपने इंसानी रूप में आकर प्रार्थना करने लगती है। उसी समय मंदिर में अंकुर भी पूजा करने आता है। तभी एक अघोरी बाबा दक्षिका को देखकर जोर जोर से कहता है, आ गई, मनुष्य को इस संकट से दूर करने आ गई। वो अघोरी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सभी लोग दक्षिका को घूरने लगते हैं। वो अघोरी उसके पास आने लगता है। तभी अंकुर दक्षिका को अपनी तरफ खींच लेता है और उस बाबा को कहता है, बाबा जी, आप इस तरह शोर मत कीजिए। ये मंदिर है, यहाँ शांति बनाए रखिए। यही नागिन बचाएगी मनुष्य को इस संकट से, यही दूर करेगी इस बीमारी को। इस बाबा को कैसे ज्ञात हुआ कि मैं एक नागिन हूँ? अभी तो मैं अपने नागिन रूप में भी नहीं हूँ। अघोरी की बातें सुनकर
दक्षिका दंग रह जाती है। तभी अंकुर उस बाबा को किसी तरह शांत करवा देता है, लेकिन वो अभी भी दक्षिका को ही देखता रहता है। तभी दक्षिका वहाँ से जाने लगती है तो अंकुर उसे रोकते हुए कहता है, आप ठीक तो है ना? मुझे पता है कि उन बाबा की बात सुनकर आप डर गई होंगी, इसीलिए पूछ रहा हूँ, बस कुछ गलत मत समझिएगा। मैं क्यों गलत समझूंगी? मेरा इस पृथ्वी लोक से क्या ही लेना देना है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय आपने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उस बाबा को देखकर मैं सच में एक क्षण के लिए बहुत भयभीत हो गई थी। वो बोल ही रही होती है कि तभी अंकुर का फोन बजता है और वो फोन पर बातें करने के बाद कहता है, देखिए कुछ इमरजेंसी आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। आपको कहीं ड्रॉप करना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी बाइक पर छोड़ देता हूँ। इस वाहन पर? ये वाहन तो नागलोक नहीं जा सकता, पर ऐसा क्या अति आवश्यक कार्य आ गया कि इस मनुष्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें प्रदर्शित होने लगी? मुझे इसके साथ जाना चाहिए। हाँ चलिए। पर आपको जाना कहाँ है? पहले आप बताइए। मुझे तो एक पेशेंट को देखने हॉस्पिटल जाना है। हाँ मुझे वही जाना है, किसी से मिलने। आप हमें ले चलिए। दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं। अंकुर जल्दी से पहुंचने के लिए बाइक तेजी में भगाता है। दक्षिका डरकर उसे कसकर पकड़ लेती है। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां दक्षिका बहुत से मरीजों को देखती है जिनके चेहरे पर लाल निशान होते हैं। उन्हें देखकर वो खुद से कहती है, इन्हीं बीमार मनुष्य को तो मैंने नागलोक के जादुई गोले में देखा था। प्रतीत होता है कि ये उस जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ से गुजर रही नर्स से वो टकरा जाती है, जिसके कारण वो एक मरीज के ऊपर आ गिरती है। गिरने के कारण उसके होंठ उस मरीज के हाथों पर लग जाते हैं। दक्षिका उसे ना चाहते हुए भी डस लेती है। तभी अंकुर उसे संभालता है। दक्षिका के डसते ही उस मरीज के चेहरे से दाने गायब हो जाते हैं और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी दक्षिका खुद से कहती है, मेरे डसने से तो इसके शरीर में जहर गया होगा, पर उससे तो इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। पर ये तो जीवित है और इसके चेहरे से वो दाग भी गायब हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये चमत्कार कैसे हुआ? मरीज अचानक ठीक कैसे हो गया? मुझे शालिनी को बताना होगा। शालिनी, शालिनी! वो उसे बुलाता हुआ आगे बढ़ता है और दक्षिका भी फौरन वहाँ से नागलोक लौट आती है और आकर नागराज को सारी बात विस्तार में बताती है। तभी नागराज कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि तुम्हारा जहर उस गंभीर बीमारी से पीड़ित मनुष्य के लिए दवा बन गया। अर्थात पृथ्वीलोक पर फैले इस बीमारी को तुम्हारे जहर से खत्म किया जा सकता है। पर नागराज, जहर किसी के लिए दवा किस प्रकार बन सकता है? वो भी मुझ इच्छाधारी नागिन का जहर। इसका मतलब नाग कन्या दक्षिका अपने जहर द्वारा मनुष्यों में फैली इस बीमारी को समाप्त कर सकती है। बिल्कुल दक्षिका, तुम्हें पृथ्वीवासियों की सहायता करनी चाहिए। किंतु नागराज, मैं एक नाग कन्या हूँ। यदि मनुष्यों की सहायता करते करते मेरा पूरा जहर समाप्त हो गया तो मैं सदा के लिए स्वयं एक मनुष्य बनकर रह जाऊंगी। पृथ्वी लोक के मनुष्य को तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। उनके लिए मैं अपना जहर जाया क्यों करूं? क्योंकि वो पृथ्वीलोक भी महादेव की संरचना है। हम भक्तों का कर्तव्य है कि हम अपने इष्ट देव की बनाई संरचना और वहाँ से मनुष्य का संरक्षण करें। फिर भी ये तुम्हारा निर्णय है, इसके लिए मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। इतना कहकर नागराज वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। पृथ्वी पर मनुष्य की हालत और बिगड़ रही होती है। तभी अपने जादुई गोले पर दक्षिका अंकुर को उसी बीमारी से पीड़ित देखती है और उसे रहा नहीं जाता, जिसके बाद वो तुरंत उसके पास पृथ्वी लोक आकर उसे डस लेती है। उसके डसते ही अंकुर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी वो अपने नागिन रूप में आकर कहती है, मैं एक नागिन हूँ जिसका जहर तुम मनुष्यों के लिए एक दवा बनकर आया है और ये दवा तुम्हें उस गंभीर बीमारी से मुक्ति दिला सकती है। जिस प्रकार तुम मेरे जहर से स्वस्थ हुए हो, ठीक उसी प्रकार बाकी के पीड़ित मनुष्यों के लिए भी ये जहर दवा बन सकता है। पर ये कैसे हो सकता है? एक नागिन का जहर इंसान के लिए दवा कैसे बन सकता है? ये सब भोलेनाथ की माया है।
इसीलिए विलंब न करते हुए कोई ऐसा उपाय करते हैं जिससे मैं अपना जहर सभी पीड़ित मनुष्यों तक पहुंचा सकूं। तभी अंकुर एक बड़े से जग में पानी लाता है और दक्षिका अपनी शक्तियों से अपना सारा जहर पानी में मिला देती है और अंकुर वो पानी हॉस्पिटल के सभी मरीजों को पिला देता है, जिसके कारण वहाँ से सभी मरीज स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अपने जहर को मनुष्य के लिए दवा बनाने वाली दक्षिका अब हमेशा के लिए इंसान बनकर रह जाती है।